नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है। आप सभी को पता है 22 तारीख से आपके ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए दोस्तों आप सभी को पता है आपके जो विज्ञान है उससे 5 से 7 प्रश्न आपके कम से कम पूछे जाते हैं। उसी की तैयारी के लिए दोस्तों हम 100 दमदार प्रश्न आज के क्लास के अंदर रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे उसी लेवल है दोस्तों, वही लेवल आपके एग्जाम में मिलेगा, वही इन प्रश्नों के अंदर से देखने को मिलेगा। 100 प्रश्न रहने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। जो भी साथी है सीईटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो प्यार दोस्तों जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल के ऊपर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें, राजस्थान जीके और आपके दोस्तों रीजनिंग और ये आपके जो है कंप्यूटर और दैनिक साइंस है उनसे जुड़े हुए सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उन सब की क्लासें हमारे जो चैनल है 99 क्लासेस वहां पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न ध्यान से समझना, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभाणु परमाणु जो क्रमांक वाले परमाणु है उसको क्या कहते हैं। समान द्रव्यमान होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वह विभिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है। समबारिक, समसंयोजित नाभिक या समस्थानिक, क्या कहा जाता है, समबारिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयव को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं। उसको समरूप क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शुद्ध, वस्तु, यौगिक या समरूप या भिन्न कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। अगला प्रश्न, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल क्या क्या है दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है मोमबत्ती के जलने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। तो इसका कौन सा विकल्प है, सी विकल्प आपके क्या हो जाएगा, सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना। कौन सा है, बर्फ का पिघलना। क्या है एक, यह है एक भौतिक परिवर्तन जिसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। ऑयल ऑफ विट्रोल का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। यह तो सबको आना चाहिए, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है आपके म्यूरेटिक अम्ल। अगला प्रश्न, उदयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण कौन सा है। यह तो सबको आना चाहिए, जो उदयधर्मी है उसका ऑक्साइड का सही उदाहरण है आपके Al2O3। क्या है, Al2O3, जो आपके ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, Al2O3। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर और उसका मिश्रण होता है, किस किस का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्ट्रिक एसिड का। कौन सा होता है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है, आपको बताना है मिश्रण धातु कौन सा नहीं है। पीतल है, पारा है और जर्मन सिल्वर है। आपके मेरे प्यारे दोस्तों कांसा है, पारा नहीं है, पारा इसके अंदर क्या नहीं है, मिश्रण धातु नहीं। अगला प्रश्न, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इसी रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस रूप में जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं POP। अगला प्रश्न, न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन के साथ में रखा गया है, किसको, जो न्यूलैंड की तालिका है उसके किसके साथ में
हेलोजन को रखा गया है। ये कोबाल्ट और निकल के साथ में किसको रखा गया है? हेलोजन को, कोबाल्ट और निकल के साथ में। अगला प्रश्न, ट्राइफ्लोरो मोमोफ्लोरो मीथेन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहलाता है आपके फ्रीओन 11। क्या? फ्रीओन 11। अगला, एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र कौन सा है? CnH2n+2। यह है आपके जो एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य यौगिकों का सूत्र। अगला प्रश्न, हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा कथन है जो हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में असत्य है? पहला कथन, हीरे प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है 4 अन्य कार्बन परमाणु में से बंधा हुआ होता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है कथन। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में अन्य 3 कार्बन परमाणु में सहसंयोजी रूप से आबद्धित होते हैं। बिल्कुल सही दिया हुआ है। ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसमें आबंध लंबाई एकल व द्वितीय आबंध दूरी के मध्य माध्यमिक होती है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला, एक ही बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, यह आपके क्या हो जाएगा? असत्य। हीरा एक परतदार संरचना है जो 2 परतना जिसे हम बोलते हैं वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत। अगला प्रश्न, किसी पिंड की गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के बाद अंतराल पुनरावृत्ति होती रहती है? उसको क्या कहते हैं? उसे आवधिक गति कहते हैं। क्या? आवधिक गति कहा जाता है। अगला, जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? उसके ऊपर उत्क्षेप और भार। कौन सा होता है? उत्क्षेप और भार। तो विकल्प आपके डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक, ये तो सबको आना चाहिए। कार्य का मात्रक होता है आपके जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके ऊपर जो रॉकेट का सिद्धांत होता है वह क्या करता है? कार्य करता है। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह भी एग्जामों के अंदर पूछा जाए। जो वाहन होते हैं, जो हमारे मान लो गाड़ी है, उसके ऊपर जो साइड मिरर्स होते हैं उसके अंदर उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई जाता है? सबको पता है, काला दिखाई देता है। अगला, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? जो दीर्घ दृष्टि निकट उसका होता है आपके 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बाद में उसको एक भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जो उसका बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर पे फिक्स हो जाता है। अगला, ध्वनि का तारतम्य निर्भर किसके ऊपर करता है? ये तो सबको आना चाहिए। ध्वनि निर्भर करती है आपके आवर्ती के ऊपर। किसके ऊपर? आवर्ती के ऊपर। अगला, एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? ये तो मेरे प्यारे दोस्तों सबको आना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, उसको टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? हमें प्रदान करती है ध्वनि का संवेदन। क्या करता है? ध्वनि का संवेदन। जब ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्राप्त करती है। अगला, ध्वनि संचरण के समय माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी तत्व की संयोजकता क्या कहलाती है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कोई तत्व है उसकी संयोजकता उसके संयोग की समता कहलाती। क्या? संयोग की समता कहलाती। अगला प्रश्न, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल कौन सा नहीं? जो सामान्य पदार्थ है उसके अंदर भौतिक अवस्था के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? यह आपकी कोलाइड नहीं है। कौन सा नहीं है? कोलाइड, गैसीय, तरल और ठोस। इसके अंदर कोलाइड आपके शामिल नहीं किया गया है भौतिक अवस्था के अंदर। अगला, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? रेडॉक्स। अगला प्रश्न,
श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? ये तो सबका होता है Al2O3। जो अम्लीय और क्षारीय होता है वह Al2O3। अगला, निम्नलिखित में से एक दुर्बल अम्ल जिसे बोलते हैं वीक बेस कौन सा है? वीक बेस निम्नलिखित में से कौन सा है? H2CO3। क्या है? H2CO3। अगला, ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो ध्रुव बम होता है उसके अंदर उसको बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन अधातु है? ये तो सबको आना चाहिए। अधातु आपके हो जाएगा नाइट्रोजन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों आपके अधातु है। नाइट्रोजन आपके गैस है। अगला, पारा जिसका जो परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं परमाणु Hg, धातु का मुख्य अस्सेक है। पारा का मुख्य अस्सेक है आपकी कौन सा? सीनाबार। क्या है? सीनाबार। अगला प्रश्न, न्यूलैंड ने कितने तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्ती में व्यवस्थित किया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूलैंड से संबंधित जो आवर्त श्रेणी है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाएगा। यह आपके 56 तत्वों को, कितनों? 56 तत्वों को क्या किया था? आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया था। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? जो क्षारीय धातु है उसको रखा गया आपके पहले समूह के अंदर। कौन से समूह के अंदर? पहले समूह के अंदर। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, ये तो सबको पता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग होता है आपके एरोसोल स्प्रे बनाने के अंदर, विलायकों के रूप में और प्रतिशतों के रूप में भी होता है। तो उपयोग सभी के अंदर आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम बोलते हैं CFCs, उसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं CNG का मुख्य घटक कौन सा है? CNG का मुख्य घटक सबको आना चाहिए मेथेन। कौन सा है? मेथेन। अगला प्रश्न, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? किसके अंदर होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यह होता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। अगला, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? यदि कोई वस्तु के ऊपर गुरुत्व बल लग रहा है तो उसको किस रूप के अंदर जान सकते हैं हम? उसको जान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भार के रूप में। किसके रूप में? भार के रूप में। अगला प्रश्न, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग है आपके 60 मीटर सेकेंड। वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। वस्तु का संवेग आप ज्ञात करोगे तो 5100 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं वस्तु में बराबर होते हैं जब शून्य त्वरण होता है, तब ये बराबर होते हैं। कौन सा? तत्कालिक वेग और औसत वेग। अगला प्रश्न, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना हो जाएगा? 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दूरदृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब बनता है आपके रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेटिना के, इसके अंदर आगे ये दिया हुआ रेटिना के क्या बनता है? पीछे बनता है। पीछे रेटिना के बनता है। जो वस्तु दूरदृष्टि दोष है उससे पीड़ित व्यक्ति का वो जो आपके प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न, एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? जो उत्तल गोलीय दर्पण होता है उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है आपके आभासी और सीधा। आभासी और सीधा आपके प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो उनके द्वारा उनके मध्य रखी वस्तु में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी आपके 3। कितनी हो जाएगी? 3। अगला प्रश्न, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन होने के पर नियत स्वर पर गूंजता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उससे बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ट्यूनिंग फोर्क। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। अगला, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है आपके
एल्यूमिनियम के अंदर। किसके अंदर होती है? एल्यूमिनियम के अंदर। अगला, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये की जाती है आपके आयाम के द्वारा। जो आयाम है उसके ऊपर जो ध्वनि की तीव्रता है वह आपके क्या करती है? निर्भर करती है। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न वाद्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से सही और गलत आपको क्या बताना है? कथन है। पहला कथन क्या बोल रहा है? जल, जो समुद्री जल है उसके अंदर ध्वनि की चाल 1500 क्या है? 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। बिल्कुल सही होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है 2024 के अंदर। आपके 2 दिन शेष बचे हुए हैं। 2 दिन शेष के लिए दोस्तों आपको दमदार तैयारी करनी है और दमदार ये 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था जो आपके एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे प्रश्न छपेंगे। तो इसी क्लास के अंदर से आपको 1 न 2 प्रश्न सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे और वीडियोस के दोस्तों आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है? इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जितना ज्यादा हो सके जो सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।